गुड इवनिंग 9th क्लास. दिस इज़ योर इंग्लिश बुक मूमेंट्स. ठीक है. द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. ठीक है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए बॉय. एक लड़के की कहानी है जो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए मेले में आया हुआ है. ठीक है. और उसको मेले में बैलून दिखाई दे रहे हैं, कहीं मिठाई दिखाई दे रही है, कहीं टॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, और वह उन सब चीज़ों को ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दिला नहीं रहे. अचानक किसी चीज़ को घूरते घूरते वह अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है. ठीक है. एक अदर पर्सन, एक अदर मैन जिसको वह बच्चा मिलता है, अब वो सारी चीज़ें जिससे वह लेना चाहता था उसे चुप करवाने के लिए, दिलवाने के लिए तैयार है, लेकिन विदाउट पेरेंट्स अब बच्चा रोता ही जा रहा है और वह एग्री नहीं है किसी भी चीज़ को लेने के लिए. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. इन शॉर्ट मैंने आपको स्टोरी बता दी है कि स्टोरी है क्या. ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वह खुश है और एक्साइटेड है. वॉन्ट्स द स्वीट्स चाहता है, टॉयज़ चाहता है, डिस्प्लेड देयर. बट हिज पेरेंट डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स हैं वो उसे नहीं दिलवाते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन जब उसे कोई और इन सब चीज़ों को दिलवाता है तो वह मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है. क्यों कर देता है? स्टार्ट. स्टोरी विल बी स्टार्ट. रेडी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. यह बसंत का त्यौहार है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो. कि जो ठंड का मौसम है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, कि अब उसकी शेड्स हैं वो कम हो गई हैं. प्लेन्स एंड allies emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses. कुछ चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पर सवार हैं. अदर साइड कुछ बैठे हैं. being carried in bamboo and bullock carts. कि बैम्बूज में बैम्बू. ठीक है. एंड बुलक कार्ट्स, कि जो बुलक कार्ट्स बनी हुई है बैम्बू की, उसमें कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लेकर आए हुए हैं. वन लिटिल बॉय ran between his father's legs. एक छोटा सा बच्चा जो भागता हुआ अपने पापा के पैरों के बीच में से. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. कि अपनी लाइफ को शो कर रहा है विद लाफ्टर. तो उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है. कम चाइल्ड कम. आओ बच्चे आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स ने बुलाया. एंड ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जो कि पीछे, जैसे आप लोग होते हो ना कि आगे मम्मी पापा चले जा रहे हैं आपका हाथ पकड़ के और आप पीछे की तरफ आराम से आ रहे हो. ठीक है. घूरते हुए इस तरह से. तो एक टॉय शॉप थी, वह उस टॉय शॉप की तरफ देख रहा था. ठीक है. और अपने मम्मी पापा के पीछे लैग कर रहा है, आता जा रहा है. ही हरेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. और भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया. हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल. कि जो उसके पैर हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ, उसके मम्मी पापा के साथ ही चल रहे हैं, मतलब कि वह बात मान रहा है. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़. लेकिन उसकी आंखें हैं वो क्या देख रही हैं, अभी उन्हीं टॉयज़ को देख रही हैं जो पीछे की तरफ रह गए हैं. ठीक है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. एज ही केम टू वेयर, ऐसे ही जैसे वह वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके मम्मी पापा उसका इंतज़ार कर रहे हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. कि वह नहीं शो करता अपनी, मतलब कि दिल की इच्छाओं को. क्यों? क्योंकि वह जानता है कि जो आँखें हैं, बूढ़ी आँखें हैं, तो बच्चे के लिए तो वो बूढ़े हो गए ना माँ बाप. बूढ़ी आँखें जो उसे घूर रही हैं उसमें उसको मनाही दिखाई दे रही है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड करूँगा तो मुझे मनाही मिलेगी. फिर भी वो कोशिश करता है. ही आई वॉन्ट डैट टॉय ही प्लेडेड. वह गिड़गिड़ाया, मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक एट हिम रेड आई. उसके पापा की आँखें लाल हो जाती हैं, उसे देखते हैं. इन हिज फैमिलियर स्टेरेंट्स वे हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. उसकी मम्मी, उसके पापा उसको आग दिखाते हैं. ठीक है. अपने लैंग्वेज में वही फैमिली हेड है जैसे आपके पापा दिखाते हैं सेम. तो उसकी मम्मी मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे
बस स्टैंड है और उसकी उंगली पकड़ के उसे ले चलती हैं। सेम सिचुएशन आपकी, ठीक है। सैड, लुक चाइल्ड, देखो बच्चों, व्हाट इज़ बिफोर यू, ठीक है। देखो बच्चों, व्हाट इज़ बिफोर यू आपके लिए क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब यहाँ पे क्या था, सरसों का खेत है, ठीक है, जिसमें फूल खिले हुए हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे हैं वो, जैसे गोल्ड में मेल्ट हो रहे हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और दूर दूर तक वही दिखाई दे रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गर्डी पर्पस स्विंग्स intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो उन पर चारों तरफ उड़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी ब्लैक बी हैं, बटरफ्लाई हैं। बटरफ्लाई क्यों आई है, फ्लावर की स्वीटनेस लेने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और लड़का फॉलो करता है हमें हवा में उड़ते हुए, उन्हें देखते हुए। Till one of them would steal its wing and rest, and he would try to catch it। और उसे लग रहा है कि वह उसे पकड़ लेगा। Steal its wings and rest, कि जब वो आराम करेंगे, रेस्ट मिलेगा तो वो उसे पकड़ लेगा। But it would go flapping up into the air when he had almost caught in his hands। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath। जब वो बटरफ्लाई ब्लैक बी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है, तो इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है उसकी मम्मी की, जो कह रही है कि बच्चे आओ, जल्दी चलो, फुटपाथ पे आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind। सेम सिचुएशन जैसे टॉय शॉप की हुई थी। अब वो बच्चा जा रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, ठीक है। अब पीछे की तरफ फिर दोबारा वही सिचुएशन है उसकी। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट, अब उसका मन तो पीछे इंसेक्ट्स वॉर्म्स की तरफ ही है, लेकिन फिर भी वो फुटपाथ की तरफ गया है। टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ, ही पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप वेयर दे हैव सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। अब उसके पेरेंट्स हैं, वो एक कुएं के किनारे पे बैठ जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि आओ बच्चे, जल्दी आओ। ही ran towards them, वह उनकी तरफ भागता हुआ चला जाता है। A shower young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents। कि अचानक एक फूलों का शोवर, मतलब कि जैसे शोवर मीन्स होता है फुहारा, ठीक है, ऐसे ही यंग फ्लावर्स का गिरता है, ठीक है, जैसे वो लड़का उस ग्रुप में एंटर करता है और वह फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर दी रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और जो पेटल्स गिरी हैं उनको गैदर करने लगता है। बट लो ही हैड द कूलिंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो बच्चा गुम, बट लो ही हियर द कूलिंग ऑफ डव, क्विंग ऑफ डव्स, सॉरी डव्स पकता, ठीक है, उनकी आवाज़ सुनता है। रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट, अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हुए, चिल्लाते हुए। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन है, और जो रेनिंग पेटल्स होती हैं उसके हाथों से गिर जाती हैं। अब वो डव को देख रहा है तो चिल्लाते हुए जा रहा है, तो उसके हाथों से वो पंक्तियाँ गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बच्चे। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब उसके पेरेंट्स उसे दोबारा बुला रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ है वो, एक बरगद के पेड़ के पास हैं, ठीक है, गैदर हो रहे हैं। और एक दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसे लेके गए एक छोटे से रास्ते से, फुटपाथ से, विच लेड टू द फेयर, जो कि फेयर में था, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उन सरसों के खेतों के बीच में। बेटा इतना रीड करना है आपको, ठीक है, ओके। और अपना वर्क कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा पेंडिंग आप लोगों के लिए, जो आप लोग लापरवाही कर रहे हो ना, सब नज़र आ रही है हमें। वर्क कंप्लीट कर लो।